नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और हमारा जीवन जो है कितना महत्वपूर्ण है कि ऐसे गुणों से जो है युक्त हो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास था। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ऐसे जो है गुण होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं कि वो अपने प्रभाव से, अपने गुण से उसके अंदर भी जो है भगवान बनने की क्षमता होती है और कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, हो सकता है। इसलिए जो है आपको कभी भी अपने आप को कम आंकना नहीं चाहिए। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जो है बहुत नॉर्मल हैं, बहुत कॉमन हैं और भगवान बनना या महान बनना कोई स्पेशल लोगों की कैटेगरी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी बन सकते हैं, आपके भीतर भी वो क्षमता है और आप जो है ये कर सकते हैं। ये चैनल आपको यही जो है ऊर्जा, यही उद्देश्य और यही गोल सेट करने के लिए जो है आपके पास है। आप जो है इससे जुड़ सकते हैं और नित्य ऐसे नई बातें सीख कर अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को एक उच्च स्तर तक ले जाने में मदद कर सकता है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से बात की। मंत्रिमंडल भी जो है हर्षित है, प्रसन्न है। वो भी चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, युवराज बने। और इसके लिए जो है राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस प्रकार से हो सके शीघ्र करने का प्रयास करिए। और इस बात को लेके अब राजा दशरथ ये कह रहे हैं कि जैसा वशिष्ठ जी कहें वैसा आप सभी लोग करिए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, हर्ष मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। जब ये बात कहा गया तब सब जो है मुनि के पास गए और मुनि ने कहा कि संपूर्ण तीर्थों का जो है जल वो लेके आओ। आप देखते होंगे कि जब कोई बड़ा यज्ञ होता है, कोई बड़ा कार्य होने वाला होता है, तो अलग अलग तीर्थों के जो है जल लाने का प्रावधान होता है कि हर जगह का जल जो है उपलब्ध हो। आपने अगर कोई बड़ी पूजा की होगी या ऐसा कोई यज्ञ किया होगा तो वहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ी होगी कि ऐसा जल लाइए, मतलब कि कई सारे नदियों के, कई सारे कुओं के, कई सारे तीर्थों के जो है जल की आवश्यकता पड़ती है। वही बात मुनि जो है कह रहे हैं। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। उसके बाद जो है जो मांगलिक वस्तुएं हैं, जो मंगल कार्यों में काम आते हैं, उनको जो है बताया, जिसमें औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र ये सब जो है गिनकर बताया। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मनिगत मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के लिए योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। तो राज्याभिषेक के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है मुनि वशिष्ठ ने जो है वो कही, जिनमें चंवर है, मृग चर्म है, बहुत प्रकार के वस्त्र हैं, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े हैं, नाना प्रकार की मणियाँ या रत्न हैं, बहुत सी जो है मंगल वस्तुएं हैं। इन सब को जो है मुनि वशिष्ठ ने मंगाया। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रजहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा। मुनि ने वेदों में जो भी लिखा हुआ है, जो वेदों में कहा गया है कि राज्याभिषेक के लिए क्या आवश्यक है, वो सब जो है उन्होंने कहा। नगर में बहुत से मंडप सजाओ,
फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। उन्होंने कहा कि जो है मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी, केले के वृक्ष गलियों में चारों ओर रोप दो। आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ पे पूजा होती है या किसी प्रकार का जो है अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें जो है आपको कहा गया होगा कि आम की जो है टहनी तोड़ के ले आओ, आम के पत्ते तोड़ के ले आओ, आम की लकड़ी तोड़ के ले आओ, सुपारी ले आओ, सुपारी वो जो खाने वाली होती है, और केले के वृक्ष, केले के पत्तों की आवश्यकता होती है, उसे ले आओ। ये आपने स्वयं किया होगा। वही सारी बातें जो है मुनि वशिष्ठ सभी से कह रहे हैं कि ये सब जो है लेके आओ, क्योंकि वेदों में यही बात कही गई है और वेद ही जो है हम मानते हैं। रचहु मंजू मन चौके चवारू, कहु बनावन बेग बजारू, पूजहु गणपति कुर कुल देवा, सब विध करहु भूम सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। सुंदर मड़ियों के जो है वो चौक पुरवाने के लिए कह रहे हैं। आपने जो है देखा होगा कि जब पूजा पाठ होता है तब चौक पुराए जाते हैं और सजाने के लिए कहा जाता है। अलग अलग जगह पे सजावट होती है। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। श्री गणेश जी की, गुरु की और कुल देवता की जो है पूजा करिए और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करिए। ब्राह्मण की जिस प्रकार से हो सके सेवा करिए और गणेश जी, गुरु और कुल देवता की जो है पूजा करिए। ये आपके परिवार में भी होता होगा, घर में भी होता होगा। जब भी ऐसा कोई माहौल क्रिएट होता होगा, पूजा होने के लिए जो है चीज़ें की जाती होंगी, तब ये सारी जो है चीज़ें होती हैं, जिसमें कुल देवता की पूजा, गुरु की पूजा और गणेश जी की पूजा जो है होती है। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धर मुनिबर बचन सब, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। गुरु वशिष्ठ जो ने जो भी वेद में जो है कहा गया है उस सब को जो है वो कह रहे हैं कि ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सभी को जो है सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इस प्रकार से मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरों पर धारण करके सब अपने अपने काम में जो है वो लग गए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप जो है अपने कहे हुए गुरु के अनुसार जब कार्य करते हैं तब आपको जो है मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो जो है ज्ञान की खान होते हैं और गुरु आपका वशिष्ठ जैसा हो तो फिर कहने की ही क्या बात है। जो मुनीस जहि आयस दीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जन कीन्हा, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने जो है वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा हो। जब आप किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा रुचि उसमें होती है, जब आप किसी काम को जो है करने के लिए आपका बहुत मन होता है तो वो काम ऐसे हो जाता है जैसे कि वो पहले से ही हुआ है। लेकिन अगर किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो वही काम जो है आपको बहुत बड़ा लगने लगता है, होता भी नहीं है। उसी प्रकार से मुनीश्वर ने जिसको जो काम दिया था वो सभी ने जो है बड़ी शीघ्रता से कर दिया। ऐसा लगता है कि पहले से किया हुआ ही रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। तो चाहे राजा हो, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को जो है राजा पूज रहे हैं। हमारा सबसे जो प्रमुख कार्य होना चाहिए वो ये कि ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण होता है वो अपने ज्ञान से लोगों के मन के जो अंधकार है उसको हटाकर उसके अंदर चेतना फूंकता है, उसके अंदर प्रकाश फूंकता है। ब्राह्मण ये नहीं कि कोई कुल में जात ले लिया हो, किसी सर नाम लगा के घूम रहा हो उसकी आप पूजा करें, नहीं। जो योग्य हो, जो सक्षम हो, जिसके भीतर गुण हो, वो ब्राह्मण। और ब्राह्मण अपने गुण से होता है, ना कि जन्म से। जन्म से तो एक से एक जो है ऐसे व्यक्ति होंगे जो
आपको देखकर उन्हें गाली देने का मन करता होगा कि ये कैसे जन्म ऐसे कुल में ले सकते हैं। साधु होना चाहिए और देवता, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। जैसा अच्छा हो सके, जैसा मंगल कार्य हो सके, वो सब कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बंधावा, राम सीय तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। जब श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की खबर पूरे अयोध्या नगर में हुई, अवध में हुई, तो बधावे बजने लगे। सब जो है हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है यही चाहता था। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में जो है वो शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। जब आप अच्छी न्यूज़ सुनते हैं, जब आप अच्छा कार्य करते हैं और आपके जीवन में जब अच्छा होने वाला होता है, तब आपका जो शरीर के अंग हैं वो भी फड़कने लगते हैं, वो सूचित करते हैं। पुलक सप्रेम परस्पर कहई, भरत आगमन सूचक अहई, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वो दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि वे शकुन भारत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने के मन में आती है। शकुनों से प्रिय भारत के मिलने का विश्वास होता है। उन्हें ये लग रहा है कि भारत की जो है याद आ रही है, और मामा के यहाँ गए हुए बहुत दिन हो गए, अब उन्हें जो है आना चाहिए, उनसे मिलने का जो है मन हो रहा है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हृदय जही भांति। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। जब उनके हृदय इस प्रकार से फड़कने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने समझा कि ये भारत जो है कि आने का जो है ये आने का शकुन है, क्योंकि भारत के समान जगत में और कौन प्यारा है। श्री रामचंद्र जी भाई भारत का दिन रात ऐसे सोच रहते हैं, ऐसे सोच रहे हैं जैसे कछुए का हृदय जो है वो अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलु परम, सुनि रहस्यु रनिवास, शोभत लख विदु बढ़त जन, बारद बीच विलासु। इसी समय वो परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है, उसी समय जो है रनिवास में ये मंगल समाचार सुनकर जो है सारा जो रनिवास है वो हर्षित हो उठा। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र के लहरों का जो आनंद है वो भी सुशोभित होने लगता है। ये कथा बड़ी ही प्यारी है, कर्ण को जो है प्रिय लगने वाली है, और जब आप इसको नित्य पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो आपको जो है नित्य नई नई बातें पता चलती हैं। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भारत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। आप देखते होंगे कि लोग जो है इसका आम जनजीवन में, जनमानस में जो है तारीफ करते हैं कि भाई हो तो राम और भरत जैसा हो। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल सेट किया है, उन्होंने जो है वो मैसेज दिया है। हमें भी जो है अपने रिश्तों में इसी प्रकार का जो है भाव रखना चाहिए। सदैव जो है एक ऐसा विश्वास, सदैव जो है ऐसा एक भरोसा जो आपके जीवन को सदैव सुखी रखे। आज के समय में देख रहे होंगे कि क्या हालत है, भाइयों भाइयों में ऐसी दुश्मनी है कि जो है किसी दूसरे से ना हो। तो हमें रिश्तों और जो अपना भाव है वो सदैव उस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ये श्री रामचरितमानस आपको क्या सिखाता है और हमारे जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए साथ में मिलकर हम इस ग्रंथ से
वो गूढ़ और रहस्य बातें जान सके जो हमारे लिए जानना जरूरी है। और अगर आप इसको नित्य सुनेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आप इसका जो है लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो ये चाहते हैं कि वो ये सब बातों को जानें, समझें और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निकलकर आनंद जो है भर सकें। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।